मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये इनका काफ़ी लंबा है, अच्छी लेंथ में है। तो फर्स्ट पोर ये इंसान की विल पावर का बताता है। तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अगर अंगूठे के सेकंड पोर की बात की जाए तो सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है। अंगूठे का सेकंड पोर इंसान की सूझबूझ का बताता है, प्लानिंग का बताता है। तो कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, उसके काम के अच्छे पहलुओं पर गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पर गौर करेंगे। और जब इनको 100% यकीन हो जाएगा कि ये अपना काम करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये अपने काम पे डट जाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी अता फरमाता है। अब अंगूठे की हम बुदाई की बात करें, अंगूठे पे ये आँख बनती है। ये आँख के दोनों कोने बंद होने चाहिए, ये ओपन नहीं होनी चाहिए। इनकी अंगूठे पे आँख तो बन रही है, लेकिन ये असल में 2 लाइन्स के साथ बन रही है। जैसे आप देखेंगे, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और इसके दोनों जो कोने हैं ये ओपन है। अब ये 2 कोने ओपन होंगे तो क्या होगा? इससे ये होता है कि इंसान कुछ गलत लोगों पर एतबार करता है कभी-कभी और उनसे धोखा खा लेते हैं। इंसान गलत डिसीजन लेता है, इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़्यादा आती है और बाज़ दफ़ा इंसान बहुत ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची भी करता है। जितनी उसको सेविंग ज़िंदगी में करनी चाहिए थी, वो उतनी सेविंग भी नहीं करता। कहीं न कहीं उसका पैसा उसके हाथ से निकलता रहता है। चाहे उसकी अपनी गलती की वजह से हो या किसी भी वजह से उसका रुपए पैसे का नुकसान हो, लेकिन उसका नुकसान ज़रूर होता है। ये तो इनका जनाब अंगूठा हो गया। अब हम इनके लेफ़्ट हैंड की बात करेंगे। लेफ़्ट हैंड को देखा जाए तो हथेली इनकी माशाल्लाह स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली है, ये देखें आप। स्क्वायर हथेली है और जो मून माउंट है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। जब आपका ये मून माउंट बाहर की तरफ निकला होता है ना, अब ये इसका तरीका क्या होता है मून माउंट का चेक करने का, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे एक लाइन लगाएं। जितना ये हथेली का ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकला होगा ना, इतना आपका बैरून मुल्क ट्रैवल का चांस ज़्यादा बनता है। यानी कि मून आपका ज़्यादा एरिया लेगा और ये आपको ट्रैवल करवाएगा। वैसे भी अगर आप इनका मून माउंट देखें तो मून इनका अच्छी लेंथ में है और जो लक लाइन है वो मून माउंट के साथ टच होके इस तरीके से ये निकल रही है। ये इनके इधर से नहीं निकल रही है बल्कि थोड़ा सा इस तरफ इसका रुख है। तो ये चीज़ भी इनको ट्रैवलिंग करवाएगी, सफ़र की ख्वाहिश इनके दिल में पैदा करेगी और ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। इसके अलावा अगर आप इनका वीनस माउंट देखेंगे या ये जो होता है फैमिली रिंग होता है, इसको देख लें आप। ये इंसान का फैमिली रिंग होता है। इससे पता चलता है कि इंसान का जो घर का निज़ाम है वो कितना अच्छा चल रहा है। कोई उसमें वो बहुत कोई बड़ी डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्टर्बेंस तो इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। 2 से 3 बच्चों की लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं, तो 2 से 3 बेबी इनके हो सकती हैं। अब 2 से 3 बेबी का कैसे पता चलता है? वो इस तरीके से पता चलता है कि अगर यहाँ पे इस तरह के रिंग बने ना, आपको 1 या 2 बंदे नज़र आएँ और यहाँ पर ये इस तरीके के लाइनें नज़र आ रहे हैं आपको, तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को औलाद ज़रूर अता फरमाता है। बाकी अगर इनका हम ज़िंदगी की लाइन देखें तो लाइफ लाइन इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लेंथ में है। यहाँ तक भी आ जाए तो तकरीबन 80 से 90 तक तो एज चली जाती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, कम से कम 80 तक तो ये टच करेंगे। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन देखी जाए तो ज़िंदगी की लाइन मजबूत है, तो अल्लाह ताला इनको सेहत देगा। इसके अलावा वीनस माउंट जो है वो उभरा हुआ है, तो सेहत इनकी ठीक है, एनर्जी बड़ी अच्छी है और भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि जब आपकी लाइफ लाइन इस तरीके से गोलाई में होती है तो ऐसे लोग ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं और ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर अता फरमाता है। यानी कि ऐसे लोग अमीर होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती और बड़ी ज़बरदस्त इज़्ज़त वाली लाइफ गुजारते हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाता है ऐसे लोगों को। इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई नज़र आ रही है। ये देखिए, ये जब ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे लेते हैं। इसी तरह किसी ने कोई तंज कर दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तो वो बात भी इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा अगर आप दिमाग की लकीर देखें, ब्रेन लाइन देखें, तो ये बड़ी खूबसूरत ब्रेन लाइन है। देखिए ये ऐसे करके हल्का सा ये मून की तरफ झुक रही है। तो इल्म पामिस्ट्री में इसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत ब्रेन की लाइन करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत भी पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। ऐसे लोग बड़े खुदा तरस होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी भी पाई जाती हैं, शायराना मिजाज रखते हैं, हुसन परस्त होते हैं
और शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, आर्ट के साथ इनको बड़ा लगाव होता है। इनकी इनकी खुद राइटिंग अच्छी हो सकती है, शायरी खुद करेंगे, बुक रीडिंग के बड़े शौकीन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे। सूफियाना कलाम के साथ इनको लगाव होगा, शायरी, पोइट्री, मुसव्वरी, पेंटिंग, इल्म नजूम, इल्म पामिस्ट्री, यानी कि हर तरह के अलूम में दिलचस्पी लेंगे, बल्कि उसको सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज़ है मून का, ये ब्रेन लाइन का मून की तरफ झुकना इंसान को रूहानियत की तरफ लेके जाता है, और इंसान के अंदर आर्टिस्टिक मिजाज इंसान का होता है, आर्ट के साथ उसको बड़ा लगाव होता है। अब अगर आप इनके दिल की लकीर को देखें तो दिल की लाइन जो है वो भी बड़ी मज़े की है, बड़ी खूबसूरत दिल की लाइन है। देखिए जब दिल की लाइन आपकी यहाँ पे आके इस तरीके से ये तीन शाखा हो, तो इसको बड़ा खूबसूरत माना गया है। इंसान रहम दिल भी होता है, खूबसूरत दिल का मालिक भी होता है, और दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सपोर्ट करना, ये चीज़ें भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती हैं। और एक लाइन जो कब ये थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है, तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि इंसान थोड़ा सा कभी कभी डिसहार्ट भी होता है अपने रिश्तों से बाज़ दफ़ा दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं, और कभी कभी इंसान जो होता है वो मायूसी, डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, और जज्बाती फैसले भी करता है। जैसे आप देखेंगे ना, ये हार्ट लाइन है, तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये, और यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ गई है, और जब ये दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो ये भी इंसान गुस्से में आके, जज्बात में आके कभी कभी गलत डिसीजन लेता है, और उस गुस्से के नतीजे में जो इंसान फैसला करते हैं, उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आ जाते हैं। अब अगर हम इनके जुपिटर माउंट की बात करें, तो जुपिटर इनका बड़ा ही कमाल का है, बहुत बेहतरीन, बड़ा अच्छा एरिया ये ले रहे हैं। ये देखें, ये जुपिटर का सारा एरिया है, तो माशाल्लाह ठीक है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है। शुरू में थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि शुरू की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके ये संभल गए हैं। यानी कि तकरीबन 20-22 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत स्ट्रगल हो सकती है। उसके बाद ये जुपिटर माउंट बता रहा है कि अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी देगा, नॉलेज इनके पास अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, और अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। उसके बाद अगर सैटर्न की बात की जाए, तो सैटर्न भी इनका बहुत अच्छा है। सैटर्न ना बहुत उभरा हुआ है, और ना ही ये बहुत उभरा हुआ होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ होना चाहिए। बल्कि अगर थोड़ा सा दबा हुआ होगा तो ठीक है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो फिर आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, वो चीज़ ज़्यादा आने लगती है। तो यहाँ पर किस्मत की लाइन ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, तो ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, दो जगह से इनको इनकम भी आएगी। जो इनका सन माउंट है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, ये इनका सन माउंट है, ये सेंटर में से अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि जिस कदर इनको नेम फेम ज़िंदगी में हासिल करना चाहिए था, जिस लेवल का, उस लेवल का ये नेम फेम हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला इनको रुपया, पैसा जो है ना वो देगा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करेगा। अब इनकी अगर हम मरकरी माउंट की बात करें, तो मरकरी इनका बड़ा ही पावरफुल है। ये देखिए, ये मरकरी माउंट इनका बहुत पावरफुल। अब ये वाला माउंट अगर पावरफुल होगा तो क्या होगा, आपके अंदर गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त आप करेंगे, आप बातों में किसी को जीतने नहीं देंगे, आप दलील के साथ बात करेंगे, आपके पास नॉलेज होगा। देखिए, बात दलील के साथ तब भी होती है जब आपके पास नॉलेज होता है, जब अल्लाह ताला ने आपको एक अक्ल सलीम दी होती है, जब आप एक दूर अंदेश होते हैं, जब आप मामला फहम होते हैं, जब आपके पास हर तरह का नॉलेज होता है, आप दीन को समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, आपके पास बेइंतहा नॉलेज होता है, उस वक्त फिर आपकी बातें भी निकलती हैं, और फिर बातों में आप किसी को जीतने भी नहीं देते। तो ये कमाल इनको हासिल है, गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त करेंगे, और बातों में किसी को जीतने नहीं देंगे, दलील के साथ बात करेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे। इसके अलावा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिल की लाइन से कुछ कुछ शाखें नीचे की तरफ गिरी हैं, कुछ कुछ शाखें इस तरीके से। तो ये जो कुछ कुछ शाखें नीचे की तरफ गिरती है ना, ये इंसान का अपने रिश्तों से जो इंसान को दुख मिलते हैं, या इंसान को कोई चीज़, जो भी रिश्तों के साथ एक रिलेशन होता है, जब वो रिलेशन आपकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरते, आप तो अपने रिश्तों को खालिस मोहब्बत देते हैं, लेकिन बदले में जब खालिस मोहब्बत नहीं मिलती, तो रद्द अमल के तौर पे यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइनें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। ये बताती हैं कि इंसान अंदर से दुखी है, या इंसान को अपने रिश्तों से या कुछ यारों दोस्तों से धोखे ज़रूर मिलेंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। अब एक बड़ा प्यारा साइन मुझे यहाँ पे नज़र आया है, ये देखें, ये होता है मिस्ट्री क्रॉस। ये मिस्ट्री क्रॉस जो होता है, ये जनाब आपके अंदर रूहानियत पैदा करेगा। इसके अलावा ऐसे लोगों के पास इल्म नजूम, इल्मुल अदा, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन कामों में दिलचस्पी लेंगे, और ऐसे लोगों के पास इल्म पामिस्ट्री और इस तरह के जो अलूम है उनका अच्छा खासा नॉलेज भी होता है, और ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये भी ठीक ठाक पाई जाती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है। अब जनाब अगर इनकी देखी जाए किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप देखेंगे तो ये केटू माउंट है, केटू माउंट पे कुछ इस तरह का साइन बन रहे हैं, एम का।
तो ये K2 माउंट पे अगर M का इस तरह का साइन बने तो ये भी आप ये ऐलान कर देता है कि आपका आने वाला जो टाइम है उसमें आपके पास मनी आएगी, दौलत आएगी, पैसा आएगा। तो K2 ही फैसला कर देता है कि आपके पास दौलत आएगी आने वाले टाइम में और आपकी आने वाली ज़िंदगी बड़ी शानदार होगी। और इस चीज़ की गवाही दे रही है ये आपकी लक लाइन। ये इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर, बहुत ही शार्प बेहतरीन लाइन, ये आपको 2 या 3 जगह से इनकम भी देगी। और ये जो खत बिजनेस है ये वाला, और ये जो मनी ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ये दौलत भी इनके पास आएगी, रुपया पैसा भी, सेविंग भी करेंगे। और यहाँ पर ये सन लाइन भी नज़र आ रही है। तो अल्लाह ताला इनको किसी हद तक नेम फेम भी देगा। एक होता है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फेम, वो तो उस तरह का तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने इलाके में जिस जगह पे ये रहते हैं, जिस जगह पे जो भी ये बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट अता करेगा। बाकी ये बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, किस्मत की लाइन अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त दी है। तो दौलत की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, रुपया पैसा इनके पास आएगा। और यहाँ पे आप देखें तो हमें ये जो बिज़नेस की लाइन है ये ऊपर तक हमें जाती नज़र आ रही है, ये इस तरीके से। वो जो एक होता है ना बिजनेस में बेइंतहा कामयाबियां हासिल करना, वो तो कामयाबियां शायद इतनी ना मिले, कुछ ये लॉस भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना फिर आगे जाके ये किस्मत की लाइन जो है, सॉरी बिजनेस की जो लाइन है, ये थोड़ी मध्यम हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि शुरू में जो भी इनका काम होगा वो बड़ा अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन आगे चल के कुछ ये इस तरह के लॉस वगैरह करेंगे बिजनेस में, जिसकी वजह से इनका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, इनको उसमें इनको नुकसान हो सकता है। और जो एक बड़ा नुकसान है वो तकरीबन 40-42 पे जाके हो सकता है। ये जो लाइन है ये जहाँ भी किस्मत की लाइन को काटती है ना, वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन में भी छोटा मोटा लॉस तकरीबन 35-40 के करीब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लॉस इनका हो सकता है। अदरवाइज़ इनकी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन हाथ की लाइनें हैं। अब अगर इनकी जो जुपिटर फिंगर की बात की जाए तो जुपिटर फिंगर माशाल्लाह इनकी अच्छी रहती है। हल्का सा ये सैटर्न की तरफ झुक रही है, तो ऐसे लोग थोड़े मजहबी होते हैं, रूहानियत के साथ लगाव होता है इनका, और इनके पास दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है। सैटर्न फिंगर भी बड़ी ज़बरदस्त है, बैलेंस में है, तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे। उंगलियों में गैप इतना ज़्यादा नहीं है, तो रुपया पैसा भी थोड़ा सा बचा के रखेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं इनका रुपया पैसा लॉस भी होगा। वो जैसे हमने बुदाई देखी थी अंगूठे पे, तो वो थोड़ी इधर से भी ओपन थी, इधर से भी ओपन थी, लेकिन उंगलियां ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं ये अपना कुछ ना कुछ रकम, कुछ ना कुछ पैसा सेविंग करने में भी कामयाब होंगे। और वो उस चीज़ की गवाही हमें ये मनी ट्रायंगल भी दे रहा है कि ये रुपया पैसा इनके पास आएगा और ये कुछ ना कुछ सेविंग भी करेंगे। बाकी अगर आपकी उंगलियों पे यहाँ पे अगर ज़्यादा लाइनें हों, यहाँ पर भी अगर आंख बन रही हो, या यहाँ पे लाइनें ज़्यादा हो ना, इस जगह पे ये जो दरमियाना वाला पोर है, यहाँ पे अगर लाइनें ज़्यादा हों, तो ये भी इंसान के अमीर होने, दौलतमंद होने का साइन होता है। और ये मून माउंट का बाहर की तरफ निकलना, अगर आप ये सीधी लाइन लगाएं तो इतना ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इतना आपका बैरून मुल्क सफ़र आप करेंगे, आपके ट्रैवलिंग के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इनके राइट हैंड पे देख लेते हैं। तो राइट हैंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि ज़िंदगी इनकी लंबी होगी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ब्रेन की लाइन भी माशाल्लाह लंबी है, सेंसिटिव भी हैं, हसास भी हैं। कभी कभी इनको गुस्सा शदीद आता है, ये सेट मरीख मुस्बत का इनका उबार है। और यहाँ पर ये इनकी किस्मत की लकीर बड़ी शानदार है, बेहतरीन है। और ये इस तरीके से ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। इनके 50 साल की उम्र के बाद भी ये बड़ी दौलत कमाएंगे, और शुरू में भी दौलत कमाएंगे। ये अगर बाई बर्थ भी देखें ना, तो शुरू में थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में यहाँ पे 20 से 25 साल की उम्र में थोड़ी सी स्ट्रगल नज़र आई है, 20 20 से 25 के दरमियान। और उसके बाद यहाँ पर एक लॉस इनका हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है, तो 27-28 पे भी, फिर 30 से लेके 33 के दरमियान में भी, और फिर 35 से लेके 40 के दरमियान में भी यहाँ पे भी थोड़ा सा इनका लॉस हुआ है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो इनके हाथ में हमें शोहरत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन मिलती है, किस्मत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है। ये देखें, किस्मत की लाइन, फिर ये दिल की लाइन, फिर ये ट्रायंगल, और फिर ये यहाँ से ऐसे शोहरत की लाइन। तो बिल्कुल छोटी उम्र में ही, तकरीबन 25-26 साल की उम्र में ही अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और ये ज़िंदगी में अपना एक नाम, एक अच्छी पहचान बना लेंगे। और जब आपके पास ये समझ लें कि दो किस्मत की लाइनें आपका काम करती हैं, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, और बहुत सारी आसानियाँ आपको ज़िंदगी में मिलती हैं। अच्छे दोस्तों का साथ मिलता है, अपने बहन भाइयों की भी बाज़ दफ़ा सपोर्ट मिलती है, अपनी फैमिली की भी सपोर्ट मिलती है, और आप ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें मून माउंट पर ये कुछ लाइनें नज़र आई हैं, ये वाली लाइनें भी इनको ट्रैवल करवाएंगी, ठीक है। तो बाहर के मुल्क ये हज उम्रा करने जाएँ या वैसे जाएँ, विज़िट के लिए जाएँ, तो ये बाहर के मुल्क जाएंगे। और इसके अलावा मनी ट्रायंगल यहाँ पे राइट हैंड पे थोड़ी सी मुझे वीक लगी है। देखें, ये मनी ट्रायंगल इस तरीके से बनती है, ये आपकी किस्मत की लकीर और ये बिजनेस की लाइन।
तो ये वाली लाइन थोड़ी वीक है, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में ये करेंगे तो ज़रूर, लेकिन बिजनेस में लॉसेस करेंगे, कुछ ना कुछ रुपये पैसे का नुकसान करेंगे। लेकिन चूंकि इनकी शोहरत की लाइन बड़ी अच्छी है, किस्मत की लाइन बड़ी पावरफुल है, तो लॉस को ये बर्दाश्त कर लेंगे और आसानी के साथ आने वाले टाइम में अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा नेम फेम देगा, इज्जत दौलत शोहरत बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी ये बनाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो एक बहुत बड़ा क्रॉस इनकी शोहरत की लाइन पे इस तरीके से बन रहा है। अगर यहाँ पे इतना बड़ा क्रॉस बने तो कहीं ना कहीं इंसान ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान करता है, बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। और वो इतना बड़ा नुकसान होता है कि वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही होती है ना, वो ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाता है। इनके बाज़ दफ़ा इंसान की इज़्ज़त भी जाती है और बाज़ दफ़ा रेपुटेशन, जो भी आपकी इज़्ज़त वक़ार होता है वो ज़ाया हो जाता है, रुपये पैसे का भी नुकसान होता है। तो ये इतना अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ से इनको बचना चाहिए, सदका दे दें, अल्लाह की राह में सदका दे दिया करें, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको किसी बड़ी बदनामी, किसी बड़ी मुसीबत से बचाएगा। और इसी तरह अगर आप देखेंगे शोहरत की लाइन, किस्मत की लाइन है, ये दो जगह से इनको इनकम आएगी, लेकिन यहाँ से एक जगह पे एक लाइन है इसको कट है। तो ये बताता है कि तकरीबन 60 या 65 के करीब ही इनको थोड़ा बहुत रुपये पैसे का लॉस हो सकता है। और ये सन लाइन जो है वो बता रही है कि 50-60 साल की उम्र में जाके 50 के बाद यहाँ पे भी इनको कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है। और ये लॉस कभी कभी ज़िंदगी में पहले भी हो जाते हैं, जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने इधर से शोहरत की लाइन को मापना है और इधर से आपने बदनामी को देखना है। कभी कभी ये बदनामी हो सकता है 34, ये क्रॉस जो है ये 34-35 साल की उम्र में भी आपको किसी बदनामी का सामना करवा दे। 34-35 साल की उम्र में या 27-28 साल की उम्र में, उम्र के किसी हिस्से में भी आपको बदनामी मिल सकती है, ठीक है जनाब। तो फ्रेंड्स काफ़ी हद तक हमने इनको डिस्कस कर दिया इनकी लाइंस को। ये इनकी शादी की लाइन है, तो शादी की लाइन तो यही बता रही है कि 30 साल की उम्र से पहले पहले अगर ये कोई 20-25 साल की उम्र में कोई मोहब्बत करेंगे या कोई मंगनी करेंगे तो मे बी वो इतनी ना चल सके, लेकिन शुरू में 20-22-23 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ पे इनकी जो है शादी की लाइन है वो बड़ी गहरी है, और उम्मीद है कि 25 से 30 साल की उम्र में इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। और शादी में अल्लाह ताला इनको बेबी बहुत तो ज़्यादा नहीं शो हो रही है, एक लाइन ये औलाद की शो हो रही है, कल की सी लाइन ये शो हो रही है, तो 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं, अल्लाह ताला इनको औलाद अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल